मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मम्मी जी कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, इसे यहाँ बाहर मत लेकर आया करो। बहू, कल डॉक्टर ने बताया था ना, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हल्की धूप लगानी है। देखो मम्मी जी, डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या करना है वो मैं अपने आप देख लूंगी। आप मेरे बच्चे को मुझसे बिना पूछे ऐसे कहीं भी मत लेकर जाया करो। अरे बहू, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी इसे? डॉक्टर ने कल पीलिया की शिकायत बताई थी, इसलिए लेकर बैठ गई थी मैं धूप में। मम्मी जी, ये मेरा बच्चा है, आपसे ज्यादा चिंता है मुझे इसकी, इसलिए मैं खुद देख लूंगी इसके लिए क्या सही है। हर वक्त मेरा बच्चा करती रहती है। हमारा कुछ नहीं लगता क्या ये? 2 मिनट को भी हमारे पास बच्चा नहीं छोड़ती है। मम्मी जी। हाँ बहू, बोल। मम्मी जी, आप सुबह सुबह ये झाड़ू लेकर खड़े हो जाते हो, पहले कुछ चाय नाश्ता तो बना लिया करो। बहू, मुन्ना सो रहा है, इसे लिटा दे बेड पर। चाय पानी तो बेटा तू बना ले, तब तक मैं ये झाड़ू लगा दूंगी। घर में बासी झाड़ू निकलनी जरूरी होती है। मम्मी जी, अभी मेरी डिलीवरी को पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आप चाहती हो कि मैं किचन में जाकर काम करूं? मम्मी जी, साफ साफ सुन लीजिए आप, मैं पूरे 6 महीने से पहले घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। 6 महीने? अरे बहू, तेरी नॉर्मल डिलीवरी है, कौन सा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है? क्यों मम्मी जी, नॉर्मल डिलीवरी वाली औरतें इंसान नहीं होती क्या? अरे बहू, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था जो तू समझ रही है। चल, झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले तेरे लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। मम्मी जी, आप ये किस टोन में बातें कर रहे हो मुझसे? और चाय नाश्ता अकेले मैं ही करूंगी क्या? बाकी घर में सबका व्रत है। ये बहू, मेरे पे हाथ जुड़वा ले, पर सुबह सुबह यहाँ आंगन में खड़ी होकर मत चिल्ला। मम्मी जी, मैंने कब चिल्लाया आप पर? आप ही पता नहीं कैसे बातें कर रहे हो मुझसे। कितने आराम से बोला था मैंने आपसे, झाड़ू बाद में लगा लेना, पहले चाय नाश्ता बना दो। आप ही पता नहीं क्या क्या सुना रहे हो मुझे। हाँ, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। अब जा, तू अंदर जा, मैं बनाती हूँ चाय तेरे लिए। बताओ, चीखने चिल्लाने के लिए इनके परहेज नहीं है, बस घर के कामों के लिए परहेज है। पूरे 9 महीने तो पहले सेवा करी, अब 6 महीने और सेवा करो इसकी। इतना करने के बाद भी 2 मिनट अपने बच्चे को गोदी में नहीं ले सकती मैं। मम्मी जी, भूख लगी है मुझे। पहले इसके लिए चाय नाश्ता बना दूं, बाद में देखूंगी यहाँ तो। मम्मी जी, एक बार मेरे बेटे के लिए फॉर्मूला मिल्क बना दीजिए। हाँ, अभी बनाती हूँ। मम्मी जी, पहले बोतल को अच्छे से वॉश कर लेना गर्म पानी से। हाँ बहू, सुबह उबलते हुए पानी में रख दी थी मैंने, बोतल तो साफ ही रखी हुई है। फिर भी मम्मी जी, अभी थोड़ा गर्म पानी करके एक बार फिर से वॉश कर लेना। ठीक है। हर समय सोता रहता है मेरा बेटा। अरे पापा जी, आप ये क्या कर रहे हो? पापा जी, इतने छोटे बच्चे को कौन मुंह लगाता है भला? एक तो पापा जी, आप अभी अभी बाहर दुकान से आए हो, उसके बाद आप नहाए भी नहीं हो, कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। आपको पता भी है पापा जी, अभी आपके हाथों में, आपके कपड़ों में कितने जम्स होंगे। और ये सब छोड़ो पापा जी, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इतने छोटे बच्चे को कौन मुंह लगाता है, कौन किस करता है, वो भी मुंह पर। बच्चे को खिलाने के, लाड़ प्यार करने के और भी बहुत तरीके होते हैं पापा जी। ऐसी लापरवाहियों की वजह से ही बच्चे बीमार होते हैं पापा जी, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को कुछ हो। जी, आप इसकी बातों को दिल पर मत लो, इसमें तो ऐसी तमीज है बोलने की। ये सारे कपड़े अभी धुल देना मम्मी जी, क्योंकि बारिश का टाइम है ना मम्मी जी, पता नहीं कैसे सूखेंगे। बहू, मैंने सुबह मशीन लगाई थी और तुझसे पूछने आई थी कोई कपड़े हैं क्या, तब तो तूने मना कर दिया। सुबह लाइट भी आ रही थी, पानी भी आ रहा था,
अब लाइट नहीं आ रही है, कैसे धुलूं मैं ये कपड़े? मम्मी जी कपड़े ज्यादा गंदे नहीं हैं, थोड़ा सा सर्फ डालकर हाथ से धुल दीजिए। जब तुझे पता था बहू कि लाइट नहीं आ रही है, फिर जरूरी था क्या बेडशीट बदलना? पर मम्मी जी ये तो आपकी गलती है ना, आपको खुद पता होना चाहिए कि 3 दिन से मेरे बेड पर एक ही बेडशीट बिछी हुई है। घर में छोटा बेबी है, आपको पता है कितनी जल्दी इन्फेक्शन होता है बच्चों को। और हाँ मम्मी जी, बेबी के कपड़े अलग से धुलना डेटॉल डालकर। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये देखो खाली कप यहाँ पर ही छोड़ गई। अपनी तो गलती इन्हें नजर नहीं आती है, कुछ कहो तो मुंह बना लेती हैं। चाहे मुंह बनाए चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं तो 6 महीने से पहले किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब तो हाथ से कपड़े धुलने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही मुझे। मैं तो कपड़े धुलकर ही इतना थक गई हूँ, रसोई में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ऐसा करती हूँ, जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये बर्तन बाद में साफ करूँगी। मम्मी जी बर्तन साफ करने से पहले झूठे बर्तनों को इकट्ठा तो कर लिया करो। ये देखो झूठा चाय का कप कब से मेरे रूम में रखा हुआ है। अरे मैं भूल गई थी। मम्मी जी आपने ही तो पी थी इस कप में चाय, फिर कैसे भूल गई? और ये क्या मम्मी जी, किचन कितना गंदा हो रहा है। मम्मी जी आप जब मेरे लिए खाना बनाओ ना तो प्लीज पहले किचन साफ कर लेना, क्योंकि मम्मी जी अगर ऐसा खाना मैं खाऊंगी तो कहीं बीमार ना हो जाऊं, और अगर मुझे कुछ हो गया मम्मी जी तो मुन्ना मेरा दूध पीता है, कहीं उसे कुछ ना हो जाए। इसलिए मम्मी जी प्लीज आप थोड़ा साफ सफाई से काम किया करो, हर जगह गंदगी फैला कर रखते हो। बहू भला तुझे कहाँ से किचन गंदा नजर आ रहा है? ये देखिए आपने पता नहीं कब से सब्जियों को काट कर रखा हुआ है, और देखो ये टमाटर कितने गंदे लग रहे हैं। मम्मी जी आपने काटने से पहले ये सब्जियां अच्छे से धुल ली थी ना? बुरा मत मानना मम्मी जी, लेकिन आपको समझना चाहिए अब घर में एक छोटा बच्चा भी है, इन छोटी छोटी चीजों से ही गंदगी फैलती है। देख बहू, मैं तो आज बहुत थक चुकी हूँ काम कर करके। ऐसा करती हूँ, मुन्ना अभी सो रहा है, मैं जाती हूँ उसके पास, और तू यहाँ अपने हिसाब से रसोई साफ कर ले, खाना मैं बना दूंगी आकर। और वैसे भी बहू, अब तेरी डिलीवरी को पूरे 2 महीने हो चुके हैं, ऐसे छोटा मोटा काम तो करवा ही सकती है ना। मैं जा रही हूँ बच्चे के पास। रुकिए मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी आप मेरे रूम में मत जाइए। आपकी साड़ी देखिए मम्मी जी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से नहीं धुली है। और अपने हाथ देखिए मम्मी जी कितने गंदे हो रखे हैं। एक काम कीजिए मम्मी जी, पहले आप नहाकर आइए और अपने कपड़े चेंज कीजिए, तब जाकर बैठना आप मेरे बच्चे के पास। बेटा तू अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं है? दिन पर दिन क्या होता जा रहा है उसे? क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? देख बेटा, मैं तुझसे कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बहू हर समय मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं इस घर की नौकर हूँ। बेटा डिलीवरी हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मैं मानती हूँ उसे शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होती होगी, ज़्यादा ना सही, लेकिन अपने लिए तो चाय नाश्ता बना सकती है ना बेटा। चल काम की भी छोड़ बेटा, काम मैं कर लूँगी, लेकिन उसे इतना तो समझा दे कि वो बच्चा हमारा भी कुछ लगता है बेटा। मेरे साथ तो करती करती है, आज सुबह तेरे पापा जी ने 2 मिनट गोदी में ले लिया मुन्ने को, बेटा हाथ में से छीन कर ले गई। क्या? कमरे में जाऊंगी ना बेटा, कभी तो कहेगी अपने पैर धुल कर आओ, आपकी चप्पल साफ नहीं है, चप्पल बाहर उतार कर आओ। कमरे में किसी भी चीज को हाथ लगाऊंगी ना तो कहेगी पहले अपने हाथ साफ करके आओ। और मुन्ने को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती है। मुझे क्या बेटा बच्चे पालने नहीं आते? अरे तुझे भी पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। अरे मम्मी वो आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी ऐसे ही बिहेव करती है। मैं भी जब मुन्ने को लेता हूँ ना
तो पहले मेरे कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है और हाथ साफ करने के लिए, तब मुन्ना देती है वो मुझे। पता नहीं हर समय मुन्ने को इन्फेक्शन हो जाएगा, मुन्ने को ये हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव है मम्मी वो मुन्ने को लेकर। लेकिन पापा की गोदी से बच्चे को लेना, ये तो बदतमीजी है ना। आप चिंता मत करो माँ, मैं आज ही बात करता हूँ उससे। मैं भी जानती हूँ, जब एक औरत पहली बार माँ बनती है तब वो एहसास जीवन का सबसे अनमोल एहसास होता है। हर माँ के लिए उसका बच्चा सबसे बढ़कर होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हम बच्चे के लिए बाकी सबकी बेइज्जती करें, सबके प्यार को अनदेखा कर दें। लेकिन वो बच्चा हमारा भी तो कुछ लगता होगा ना। 2 महीने हो गए, लेकिन आज तक 2 मिनट भी नहीं खिलाया मैंने अपने पोते को। पूजा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ पूजा? आप थोड़ा धीरे बोलिए ना, मुन्ना अभी सोया है। पूजा, तुमने मम्मी से कुछ कहा है क्या? मैं मानता हूँ पूजा कि तुम मुन्ने से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मम्मी पापा के बारे में भी तो सोचो। मम्मी बता रही थी कि तुम पापा की गोद से लेकर आ गई थी मुन्ने को। तुम्हें पता है पूजा, मम्मी को इस बात का बहुत बुरा लगा है। वो बाहर रो रही थी। मुझे पता था आपको बस मेरी गलती नजर आएगी, आप भी मुझे ही गलत कहोगे। अभी हमारा मुन्ना बस 2 महीने का हुआ है। मैं इतने छोटे बच्चे को कैसे दे दूं किसी को भी? अरे पता नहीं किसके हाथ में कितने जम्स लगे हैं। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। आपको पता है छोटे बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। और आपको पता है पापा जी को बहुत जोरों की खांसी हो रही थी, इसीलिए मैं पापा जी की गोदी से लेकर आई थी अपने बच्चे को। आप खुद सोचिए, अगर इसे खांसी हो गई या जुकाम हो गया, इतना छोटा सा बच्चा कैसे दवाई लेगा? मैं कैसे ध्यान रखूंगी इसका? देखिए जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं बस अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डाल सकती। देखिए जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के हाथों में जाए, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है। पूजा, मैं मानता हूं पूजा, तुम्हें हमारे बच्चे की बहुत फिक्र है, लेकिन इतनी ज्यादा? पूजा, इसे फिक्र नहीं, ओवर थिंकिंग बोलते हैं। देखो पूजा, आजकल वैसे भी पहले जमाने की तरह इतने बड़े परिवार नहीं रह गए हैं। हमारे खुद के घर में देखो पूजा, मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, और मम्मी पापा के अलावा हमारा कौन ही है? पूजा, तुम्हें समझना होगा, मम्मी पापा को भी हमारा मुन्ना उतना ही प्यारा है जितना कि मुझे और तुम्हें। क्या कह रहे हो आप? आपको पता भी है मेरे बच्चे को मेरे अलावा दुनिया में कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता। पूरे 9 महीने अपनी कोख में रखा है मैंने अपने बच्चे को। मैंने कितनी मुश्किलों से अपने बच्चे को जन्म दिया है, मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत, इस बात का फैसला मैं करूंगी, आप सब नहीं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि धीरे बोलो, मुन्ना सो रहा है, लेकिन तुम खुद इतना चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही हो। क्या ये सही है? चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? अरे आपकी मम्मी ने जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया, आपको सिखाकर भेज दिया। साफ साफ पता चल रहा है ना कि आपकी मम्मी हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हैं। कोई जरूरत नहीं है मम्मी किसी से बात करने की और किसी से पूछने की। मैंने कहा ना, मैंने तैयारी कर ली है और मैं आ रही हूँ। तेरे भाई को भेज दूँ क्या? अरे मम्मी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बाहर कैब भी आने वाली है, मैं बस आ रही हूँ। पर बेटा, अकेले कैब से छोटा बच्चा है तेरे साथ। लेकिन मम्मी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। मैंने बस आपको बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आ रही हूँ। नहीं रहना मुझे ऐसी जगह जहाँ मेरी और मेरे बच्चे की कोई कदर ही नहीं है।
भाभी आप पहले जाकर बेडशीट चेंज कर दो। दीदी बेडशीट साफ है, आज सुबह ही तो चेंज की है मैंने। देखो भाभी, आपने चाहे सुबह चेंज की हो या शाम को, लेकिन अभी मेरे सामने चेंज कर दो प्लीज। जी ठीक है दीदी। अरे छोटा बेबी, चिंकी रुको। चिंकी, तुम अभी अभी बाहर से खेल कर आई हो ना, तो बेटा तुम्हारे अंदर इतना मैनर्स तो होना चाहिए ना कि बाहर से आने के बाद पहले कपड़े चेंज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, और तुम सीधा यहाँ मेरे रूम में आ गई। जाओ पहले जाकर अपने हाथ मुंह धुलो, फिर जाकर अपनी पढ़ाई करो। स्कूल से कुछ होमवर्क नहीं मिलता क्या तुम्हें? बुआ जी मैं हैंड वॉश करके आई हूँ और मेरा सारा होमवर्क भी हो गया है, आप बस मुझे मेरे छोटे भाई के साथ खेलने दीजिए। नो चिंकी, मैंने मना किया ना, तुम्हें नहीं का मतलब समझ में नहीं आता है? देखो चिंकी, अभी बेबी बहुत छोटा है, ये तुम्हारे साथ खेलने के लायक नहीं हुआ है। भाभी, भाभी, क्या हुआ? पूजा क्या हुआ? देखो ना मम्मी इस चिंकी को, मेरी कोई बात ही नहीं मान रही है। भाई भाभी ने इसे सर पर बिठा कर रखा हुआ है। मैंने कहा जाकर हैंड वॉश कर ले, कपड़े चेंज कर ले, तो बाहर से खेल कर आई है, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं मान रही है। बाल भी देखो इसके कितने गंदे लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है जुएं पड़ रही होंगी इसके बालों में। अरे मम्मी, ये भाभी क्या करती रहती है सारा दिन? एक बच्ची है, इसका भी ढंग से ध्यान नहीं रख सकती क्या? इसे देखकर ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से नहीं नहाई है। चिंकी जा, बाहर जा यहाँ से, और ढंग से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना इस रूम में। चिंकी मेरी लाडू, चल मेरे साथ चल, मैं अभी नहला देती हूँ तुझे और तेरे कपड़े बदल देती हूँ, फिर खेल लेना छोटे भाई के साथ। लेकिन दादी मैंने हैंड वॉश कर लिया है, मुझे अब बार बार नहीं नहाना। पूजा बेटा इसके हाथ भी साफ है, कपड़े भी, थोड़ी देर इसे बैठ जाने दे बाबू के पास। ये भी छोटी बच्ची है, खेल लेगी थोड़ी देर, खेलने दे इसे। मम्मी ये मेरा बेटा है, आपकी पोती के लिए खेलने का खिलौना नहीं। और वैसे भी मम्मी अभी मेरा बेटा सो रहा है, इसे सोने दो प्लीज, अब लेकर जाओ इसे यहाँ से, और थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट करना है मम्मी। चिंकी चल मेरे साथ चल बेटा, तुझे दुकान से तेरी पसंद की चीज दिला कर लाऊंगी। पता नहीं भाभी कैसी माँ है जो अपनी बच्ची पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। मेरा बेटा, देखना मैं तुम्हारा फूलों की तरह ध्यान रखूंगी। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा सोते हुए, कितना साफ सुथरा सुंदर मेरा बेटा। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और चिंकी तुझे क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? दादू मुझे छोटे भाई के साथ खेलना है, लेकिन बुआ जी ने मुझे भगा दिया रूम से। चिंकी बेटा अभी तेरा भाई बहुत छोटा है, और बेटा बुआ ने तुझे भगाया नहीं था, वो बुआ थक चुकी थी, बुआ को भी रेस्ट करना था, छोटा भाई भी सो रहा था, इसलिए बुआ ने तुझे बाहर भेजा था। लेकिन सुनीता तुमने पूजा को समझाया क्यों नहीं? अरे चिंकी अभी छोटी बच्ची है, ये कब से इंतजार कर रही थी, बुआ कब आएंगी, छोटा भाई कब आएगा। अरे उसे समझाओ पूजा को, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वरना मैं बात करूंगा उससे। अजी आप उससे कुछ मत कहना, आप भी जानते हो कितनी मुश्किलों से बच्चा हुआ है उसे, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर बहुत डरती है, बहुत चिंता करती है उसकी। आपको बताया था ना मैंने, उसकी सास भी ऐसे ही हरकतें कर रही थी, इस वजह से तो बेचारी यहाँ पर आई है। अब आप उससे कुछ मत कहना। चिंकी ये लो बेटा, अभी दादी के साथ जाओ और अपनी पसंद की चीज लेकर आओ। चलो चिंकी। लगता है बुआ जी रूम में नहीं है, अब मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलूंगी। मम्मा क्या हुआ? पूछो इससे, ये चोरी छुपके
इतनी रात को मेरे रूम में क्या करने आई थी? मम्मा वो मैं छोटे भाई के साथ खेलने आई थी। खेल रही थी? अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाती ना तो ये मार देती मेरे बेटे को। पूजा, तुम्हारे अंदर जरा भी समझदारी है या नहीं? तुम इंसान हो या क्या हो? मुझे तो तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है बेटा। जब से तुम आई हो तब से पता नहीं कितनी बार तुमने चिंकी को डांटा है, अब तुम उसे मार भी रही हो। ऐसा भी क्या हो गया बेटा? ये भी बच्ची है, वो भी बच्चा है, बच्चे बच्चे के साथ ही खेलते हैं ना। पूजा मैं भी देख रही हूँ बेटा, जब से तू आई है ना एक बार भी तू ढंग से नहीं बोली है इस छोटी सी बच्ची से। जब तेरे भाई को ये सब पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, सोच जरा। जैसे तुझे अपना बेटा प्यारा है ना बेटा, वैसे ही तेरे भाई भाभी को भी अपनी बेटी प्यारी है। चिंकी चल बेटा अपने रूम में। अभी तेरा बेटा खेलने लायक नहीं हुआ है, लेकिन अभी से तेरे भाई ने 50 खिलौने लाकर रख दिए हैं घर में। और तेरी भाभी जब से तू आई है तेरे आगे पीछे घूम रही है, दीदी ये खा लो, दीदी ये ले लो। और तू उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। बस मम्मी बहुत हो गया, आप लोग एक जरा सी बच्ची के लिए मुझे इतना सुना रहे हो। मम्मी चिंकी अभी खुद छोटी बच्ची है, उसे नहीं पता छोटे बच्चों को कैसे खिलाते हैं। मैं रूम में नहीं थी और वो चुपचाप आकर इसके मुंह को छू रही थी। वो तो मैं अचानक ही आ गई, मैंने देख लिया, वरना आपको पता भी है क्या हो जाता। और मम्मी पापा आज आप दोनों मुझे इतना सुना रहे हो, भूल गए वो दिन जब चिंकी पैदा हुई थी ना, तो मैंने भी सेवा करी थी भाभी की। मैंने पाला था चिंकी को, मैंने अपनी गोदी में खिलाया चिंकी को। आप भी जानते हो मैं कितना प्यार करती हूँ उससे। मुझे सब याद है बेटा, जब चिंकी पर अपनी गर्दन भी संभालनी नहीं आती थी ना, तब उसे गोदी में लेकर घूमती थी तू। मुझे तो तूने कुछ करने भी नहीं दिया था, तो खुद ही चिंकी को नहलाती थी, धुलाती थी, हमेशा गोदी में लेकर घूमती रहती थी। फिर मम्मी मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं गलती पर उसे डांट दूं। तेरा पूरा हक है बेटा, तू बुआ लगती है उसकी। लेकिन ये सब मैं तुझे इसलिए समझा रही हूँ कि जब चिंकी हुई थी तो तेरी भाभी भी ऐसी हरकतें करती थी क्या जैसे तू कर रही है? तेरी भाभी ने तुझसे कभी कहा था कि जाओ हैंड वॉश करके आओ, जाओ कपड़े चेंज करके आओ? अरे उस समय घर में इतना काम हो जाता था, तू 2-2 दिन तक नहीं नहाती थी। लेकिन जरा सोच, अगर तेरी भाभी ने ऐसी ही हरकतें की होती जैसे तू कर रही है, तो कोई तेरी भाभी की सेवा करता? या तू बर्दाश्त कर लेती अपनी भाभी की ऐसी हरकतें? वो तो तेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं जो तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना जब से तू आई है ना, और जैसा व्यवहार तू उनकी बेटी के साथ कर रही है बेटा, अगर तेरे भाई भाभी की जगह कोई और होता ना, तो तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं करता। जैसे तुझे अपना बेटा प्यारा है ना, वैसे ही तेरे भाई भाभी को भी अपनी बेटी बहुत प्यारी है। और ऐसे ही जैसे तू हमारी बेटी है, तू हमें बहुत प्यारी है ना, हमें हमारी चिंकी भी उतनी ही प्यारी है बेटा। क्योंकि तू इस घर की बेटी है तो चिंकी भी इस घर की बेटी है। मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किलों से तेरी गोद भरी है, लेकिन बेटा याद है हम वो पिंकी की शादी में गए थे, तब उसकी भाभी ने तुझे अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया था, क्योंकि जब तक तुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन तेरी भाभी ने कभी भी तुझसे ऐसा व्यवहार किया? कभी भी चिंकी को तुझसे दूर किया? मैं मानती हूँ कि माँ बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उसका अधिकार सबसे ज्यादा होता है बच्चे पर। लेकिन बेटा बस जन्म देने से बच्चे नहीं पल जाते हैं, माँ के साथ साथ पूरे परिवार का प्यार बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। अब रात बहुत हो गई है बेटा, तू आराम कर ले, और कल से अपने भाई भाभी सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना। नहीं, मैं कल ही अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। सबसे ज्यादा गलत तो मैंने उन लोगों के साथ किया है। मेरी सास बेचारी
तरसती रहती थी बच्चे को गोदी में लेने के लिए। उनके घर का वंश है ये। मैं अभी इनसे बात करती हूँ। मैं कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास जाना है।